जय हिंद दोस्तों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक इन्फो पर। और आशा करते हैं आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही बेस्ट तरीके से गया होगा, आप लोगों ने बहुत ही बेस्ट तैयारी भी की थी और आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी बहुत ही बेस्ट आने वाला है। ठीक है, हमसे जितना हो सका हमने आपकी हेल्प किया, आपको हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पेपर, सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कास्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से कि नेक्स्ट सेमेस्टर की भी तैयारी नेक्स्ट लेवल की हो, अच्छे कंटेंट के साथ हो, अच्छे पीडीएफ्स, अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ हो, तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके ज्वाइन करिए ताकि हम आपको बता सकें कि आपको इस फिफ्थ सेमेस्टर में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहने वाला है आपके एग्ज़ाम में, आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, और कौन सा सब्जेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, किसमें सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं, किसमें बैक लग जाती है, सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला फिफ्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, सबसे पहला जो सब्जेक्ट और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी IMED इसको शॉर्ट में बोला जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सबसे मतलब कह सकते हैं आप थियरेटिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको पढ़ना है और लिखना है, अपने से समझना है और लिखना है। ठीक है, थियरेटिकल सब्जेक्ट है, एग्ज़ाम में इसमें आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई जगह इसकी क्लासेस भी कई कॉलेजेस में नहीं चलती हैं, लेकिन हम आपको इसका मतलब स्टडी मटेरियल वगैरह जो भी है, नोट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, और क्लासेस अगर पॉसिबल हो पाएंगी तो क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। प्रिंटेड नोट्स इस बार हम आपको देने वाले हैं, प्रिंटेड नोट्स विथ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, बोथ मीडियम में आपको मिलने वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है, दूसरा है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों की बैक लग जाती है। ठीक है, इस सब्जेक्ट को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही डीपली, अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके बाद थर्ड है PLC माइक्रो कंट्रोलर एंड स्कैडा। ठीक है, तो PLC माइक्रो कंट्रोलर ये तो आप पढ़े ही होंगे। ठीक है, मतलब ये थोड़ा मॉडरेट टाइप का है, लेकिन स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ लेवल का इसमें क्वेश्चंस आते हैं। इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से तैयार करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा है इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड। इलेक्ट्रिकल मशीन इसके पहले फोर्थ सेमेस्टर में फर्स्ट था, इसमें सेकेंड हो गया है। ठीक है, तो आपको सेकेंड इलेक्ट्रिकल मशीन को भी अच्छे से तैयार करना है, इससे भी बैक ज़्यादा लगती है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। बाकी आइए अब देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना कितना प्रैक्टिकल है, कितना थ्योरी है, कितना मेन एग्जाम होगा, सारा कुछ आइए वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न पूरा मतलब आपकी फिफ्थ सेमेस्टर की पूरी एग्जामिनेशन पैटर्न क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे देखिए आ चुका है। फिफ्थ सेमेस्टर का हम बात करने वाले हैं। इसमें देखिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 50 मार्क्स की आपकी होगी, आपको पता ही है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा ही चुका हूँ। ठीक है, जितने बच्चे फोर्थ सेमेस्टर इस बार पास आउट हुए हैं उनको 1 महीने का टाइम मिलता है ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के लिए। तो कुछ बच्चे पूछते हैं सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो कितना नंबर कटेगा, तो देखिए यही 50 नंबर आपका यहाँ से चला जा सकता है। ठीक है, इस पे आपका प्रैक्टिकल होता है, मतलब फाइल बनती है, इस पे प्रैक्टिकल फाइल बनती है, इससे वाइवा भी होता है। ठीक है, 50 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 महीने का समय आप कर लीजिए इसको। ठीक है, सर्टिफिकेट वगैरह जमा करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव की बात करेंगे। IMED पहला हमने आपसे बात किया। IMED में देखिए 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे, इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट, दोनों मिला करके यहाँ पे 70 मार्क्स का आपका टोटल वेटेज रहने वाला है इसका। ठीक है, तो 70 मार्क्स में आपका देखिए 50 नंबर का यहाँ पे एक्सटर्नल असेसमेंट है। एक्सटर्नल असेसमेंट का मतलब ये है कि आपका जो ऑड सेमेस्टर एग्जाम होगा, यानी फिफ्थ सेमेस्टर का जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा वो 50 नंबर का होगा और उसकी टाइमिंग जो है 2.5 घंटे रहेगी। ठीक है, 50 नंबर के एग्जाम के लिए 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, प्रैक्टिकल यानी जो फाइल आप बनाते हैं वो नहीं बनानी रहेगी, सिर्फ आपको इंटरनल असेसमेंट देना रहेगा। यानी जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं वो आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको 20 नंबर प्रोवाइड करेंगे। 20 नंबर में से उनके ऊपर है आपको कितना प्रोवाइड कराते हैं।
जैसे उनका कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं आपके क्लासरूम में, जैसे यूनिट टेस्ट हो गया, 2-3 यूनिट टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो टेस्ट में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है, क्लास में कितना आप प्रेजेंट रहते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो 20 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाला है, 50 नंबर यहाँ से, टोटल 70 मार्क्स का इसका वेटेज रहने वाला है। उसके बाद दूसरा है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, 20 ये टोटल इसका भी वेटेज 70 मार्क्स का वही सेम रहने वाला है। 20 नंबर का इसका इंटरनल असेसमेंट एंड 50 नंबर का इसका एक्सटर्नल असेसमेंट, यानी 50 नंबर का आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, 2.5 घंटे उसकी टाइमिंग रहने वाली, इसमें भी आपका प्रैक्टिकल फाइल नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्कैडा, तो यहाँ पे 20 नंबर का देखिए यहाँ 55 नंबर टोटल आपका एक्सटर्नल असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट, यानी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पीएलसी का माइक्रो कंट्रोलर जो भी है, पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्कैडा का, अगर आप अपने टीचर के प्रति अच्छा सा मतलब फेस वैल्यू बना लेते हैं, अच्छे से आप अपना बिहेवियर वगैरह जो भी टेस्ट हो रहा है उसमें अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आपको 55 में से 55 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं 55 में से 55 नहीं मिला, 55 में से आपको 50 भी मिल गया तो बहुत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड में आपका देखिए यहाँ पे 55 मार्क्स इसका भी इंटरनल असेसमेंट रहने वाला है, यानी 55 मार्क्स जो है आपका यूनिट टेस्ट पे हो गया, ठीक है। और जो भी असाइनमेंट हो गया आपके सब्जेक्ट टीचर देंगे, और आपकी जो परफॉर्मेंस है सबके ऊपर 55 मार्क्स आपके सब्जेक्ट टीचर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 50 नंबर का आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा, यानी 8 सेमेस्टर एग्ज़ाम जो बोर्ड का होगा वो 50 नंबर का होगा, 2.5 घंटे इसकी टाइमिंग रहने वाली है, ठीक है। और देखिए सबसे बड़ी बात, इसमें प्रैक्टिकल बहुत अच्छे खासे हैं, प्रैक्टिकल 70 मार्क्स का इसमें प्रैक्टिकल है, यानी 70 नंबर आपका प्रैक्टिकल्स एंड वाइवा, प्रैक्टिकल फाइल, इन सारी चीज़ों पे, प्रोजेक्ट पे, इन सारी चीज़ों पे आपका रहने वाला है, ठीक है। इस सब्जेक्ट का टोटल वेटेज आपको बता दें 175 मार्क्स है, तो इस सब्जेक्ट को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, ये सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपकी मेरिट को उछालेगा, मेरिट को गेन कराएगा, ठीक है, आपके परसेंटेज को उछालेगा। तो इस सब्जेक्ट पे आप मेनली फोकस करिएगा, इसमें भी बैक बहुत ज़्यादा आती है, और इसमें देखिए वेटेज इसका 5th सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इलेक्टिव देखिए, इलेक्टिव में भी आपको देखिए 20 नंबर इंटरनल है और 50 नंबर का इसमें थ्योरी एग्जाम होगा, 2.5 घंटे टाइमिंग रहने वाली है, 70 मार्क्स इसका जो है वेटेज रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए ESCA स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़, ये तो हर सेमेस्टर में कॉमन है, 30 नंबर इसका मतलब बेसिक रहता है, और 30 में से 30 ये आपको मिल भी जाता है। ये आपके ड्रेस कोड के ऊपर है, ठीक है, आपके बिहेवियर के ऊपर है, आपके गेम्स वगैरह जो भी होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें आपका क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है, और कोई भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें आप कितना पार्टिसिपेट किए हैं, इन सारी चीज़ों पर आपका ESCA आपके मिलता है, ठीक है। तो टोटल आपका देखिए यहाँ पे वेटेज रहने वाला है 640 मार्क्स का 5th सेमेस्टर में। तो ये रही सारी चीज़ें। बाकी आप अगर 5th सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और अच्छा स्टडी मटेरियल अच्छे कंटेंट के साथ, तो आप हमारे चैनल को ये सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन करिए, ताकि हम आपको अच्छे से गाइड कर पाएँ, अच्छा कंटेंट दे पाएँ, अच्छा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा पाएँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आगे अब दीजिए इजाज़त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।